एक्सपीरियंस वाले लीडर के साथ हमें ये मौका मिलता है दोस्तों, और इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मैनेजमेंट को, मिस्टर गोपाल सर को, मिस्टर सुभाष सर और मिस्टर प्रशांत सर को, और साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट और ऑल मैनेजमेंट टीम को। दोस्तों, इन सभी लोगों ने जिस तरीका से चीजों को मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं बता दूं, मेरा नाम सोनू हुआ और मैं रहने वाला हूं सासाराम, बिहार से। दोस्तों, मैं भी एक मिडिल परिवार से ही हूं, आप लोगों की तरह ही। दोस्तों, आज से कुछ समय पहले अगर मैं बात करूं, मैं अपनी फैमिली की बात करूं, तो दोस्तों आज मैं एक भाई और एक बहन हूं। दोस्तों, मेरी बहन की जो शादी थी 2003 में हो गई थी। और दोस्तों, मेरे पिताजी 7 भाई हैं, ज्वाइंट परिवार था, तो मुझे दोस्तों पढ़ने लिखने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन दोस्तों, एक समय ऐसा आया कि बहन के शादी के बाद मेरे परिवार जो है डिवाइड हो गया। मेरे पिताजी 7 भाई थे, सातों भाई ने अलग अलग हो गए। जब अलग अलग हो गए तो मेरे पिताजी ने मुझे बड़े सारे दिक्कतों से, बड़े सारी मुश्किलों से मुझे पढ़ाया। दोस्तों, मुझे याद है आज भी वो दिन, वो पल जब भी आज मैं याद करता हूं, जब मेरे पिताजी डिवाइड हुए, जब बंटवारा हुआ, तो उनके ऊपर काफी कर्ज आ गए। दोस्तों, जब काफी कर्ज आ गए तो उन्होंने, मेरे पिताजी ने कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने ड्राइवरी करना शुरू कर दी, गाड़ी को चलाने लगे, दूसरे के गाड़ी को भाड़ा पर चलाया करते थे। दोस्तों, मुझे याद है आज भी वो दिन, एक रूम मिला हुआ था, जिस रूम में ही मेरे मम्मी, मेरे पापा और मैं रहा करता था। दोस्तों, काफी दिक्कत, काफी परेशानी, काफी स्ट्रगल का वो दिन था कि हमें पढ़ने के लिए मुझे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। मेरे पिताजी, आज भी वो दिन याद है कि दिन भर गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और शाम में कुछ पैसे लेकर आते थे, और जब मैं पापा से बोलता था कि मुझे पढ़ने के लिए कुछ और पैसा चाहिए, मुझे बाहर जाना है पढ़ने के लिए, तो मेरे पिताजी ने बाहर पढ़ाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं दोस्तों और ज्यादा स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। दोस्तों, काफी कर्ज होने की वजह से मेरे पिताजी काफी डिस्टर्ब रहते थे, काफी मुश्किलों का सामना कर रहे थे, लेकिन कभी भी मेरे सामने बयां नहीं होने देते। लेकिन दोस्तों, ये आंखें देख रही थी उस परेशानियों को, उस मुश्किल घड़ियों को, उस समय को देख रहा था कि कितनी मुश्किलों से हमारे पिताजी गुजर रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद मैंने इंटर किया, आईएससी किया, और आईएससी करने के बाद ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया। और दोस्तों, जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, इसी बीच एक दोस्त के माध्यम से दोस्तों मुझे इस बिजनेस में, एमएलएम इंडस्ट्रीज में आने का मौका मिला। दोस्तों, अब सोच सकते हैं कि जिस उम्र में इंसान को पढ़ना चाहिए, जिस उम्र में इंसान को अपनी खेलना और कूदना चाहिए, उस उम्र में दोस्तों मैं पढ़ाई के दरमियान मैं सोच रहा था कि मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए जो मैं पापा के कामों में, पापा के हाथों में काम बटाऊं, हाथ बटाएं, ताकि उन्हें कहीं ना कहीं वो हेल्प हो सके, मदद हो सके। क्योंकि दोस्तों, मुझे याद है जब भी मैं अपने ट्यूशन का पैसा जब जब मैं पापा से मांगता था, तो मायूस हो जाया करते थे। मुझे याद है दोस्तों कि जब जब मैं फॉर्म के पैसा मांगा करता था अपने पिताजी से, तो 2 मिनट के लिए साइलेंट हो जाते थे। तो मुझे ये समझ में आती थी ये बातें कि आखिर 2 पैसे वो कहां से देंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से मुझे पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे। और इसी बीच एक दोस्त ने एमएलएम इंडस्ट्री के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक सेमिनार से अवगत मुझे कराया। और दोस्तों, जब मुझे एक सेमिनार से जब अवगत कराया, तो मैंने सेमिनार में आने के बाद देखा और समझा। दोस्तों, उस सेमिनार में एक चीजें मुझे समझ में आ गई, टू टाइप्स ऑफ इनकम, फर्स्ट लिनियर इनकम, सेकंड लेवरेज इनकम। इंसान, इस दुनिया में जितनी भी सारे इंसान हैं, 2 प्रकार से काम कर रहा है, एक लिनियर इनकम कर रहा है, दूसरा लेवरेज इनकम कर रहा है। तो दोस्तों, मुझे एक चीज समझ में आया कि इस बिजनेस में, जिस बिजनेस को मेरा दोस्त रन कर रहा है, जिस बिजनेस में वो स्ट्रगल कर रहा है, जिस बिजनेस में बिल्ड कर रहा है, इस बिजनेस में अगर मैं भी करूं, तो बात की तय है कि मैं भी लेवरेज इनकम कर सकता हूं। और दोस्तों, मैं लेवरेज इनकम के लिए, पैसिव इनकम के लिए मैंने दोस्तों इस बिजनेस में देखा, और बड़े सारे लोगों ने उस सेमिनार के अंदर लोग आए, और आने के बाद लोग अपनी अपनी शेयरिंग किया, लोगों ने अपने अपने बारे में बताया। तो मुझे लगा
क्यों मेरे तरह ही, मेरे ही जैसे परिवार से जब वो लोग कर सकता है इस बिजनेस को, और वो लोग इस बिजनेस में अच्छे पैसे कमा सकते हैं, वो लोग अपने सपने को पूरा कर सकता है। दोस्तों उस समय मुझे समझ में आया कि जब ये लोग सपने पूरे कर सकते हैं, मकसद में कामयाब हो सकते हैं, तो मेरे दोस्त ने मुझे एक चीज समझाया कि तुम इस बिजनेस से उत्सुक हो, लेकिन इस बिजनेस में तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें एजुकेशन लेना होगा, इस बिजनेस के बारे में जानना होगा, समझना होगा, ज्ञान को अर्जित करना होगा इस बिजनेस को, कि आखिर इस बिजनेस से तो क्या कर सकता है, इस बिजनेस से तो क्या बन सकता है, इस बिजनेस में क्या हासिल कर सकता है। डीपली तुम्हारे पास ज्ञान होना चाहिए, और वो अभी थ्योरिकल और प्रैक्टिकल और ऑटोमेटिक तुम्हारे पास ज्ञान नहीं आएगी, कुछ कामें करके कदम दर कदम जब बढ़ेंगे तब आपको कहीं ना कहीं ज्ञान आएगी। दोस्तों ज्ञान का जीवन में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि दोस्तों जब वो बातें मुझे समझाया कि इस बिजनेस की ज्ञान लेना होगा आपको, तो मुझे एक बात कॉमन समझ में आ गई कि मेरे पिताजी ने मुझे भी पढ़ा रहा था, मैं भी दोस्तों स्कूलों कॉलेज में पढ़ रहा था, तो मुझे एक चीज समझ में आ रहा था, क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा इंसान था, तो मुझे समझ में आ गया कि आंखों से देखकर मैंने समझ गया कि ज्ञान बहुत जरूरत है। ज्ञान एक ऐसा चीज है कि आज ज्ञान की वजह से सब कुछ है। मिट्टी को खोद कर कोई इंसान सोना निकाल रहा है। आज दोस्तों ज्ञान की वजह से टाटा, बाटा, रिलायंस, जिंदल ऐसी सारी कंपनियां रन कर रही है मार्केट के अंदर। ज्ञान की वजह से इंसान एक डॉक्टर बनता है, ज्ञान की वजह से एक इंसान आईएएस और आईपीएस बनता है। तो दोस्तों मुझे समझ में आया कि अगर इस जगह का ज्ञान ले लूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान ले लूं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अपने अपलाइन के साथ बैठकर जिसने मुझे बुलाया था, मैं उसकी हर बातों को गौर करता था मेरे दोस्त, हर बातों को मैं सुनता था, समझता था, ये बोल क्या रहा और इससे करने से मेरे जीवन में क्या होने वाला है। वो मुझे समझाता था कि अगर ऐसे ऐसे इस काम को करिएगा तो इससे आपकी कैरियर बदल सकती है, इससे आपके फ्यूचर बदल सकता है, इससे आपका भविष्य बदल सकता है। ये बात मेरी अपलाइन मुझे समझाया करता था दोस्तों। और दोस्तों जब दोस्तों मैंने इस एम्बलम इंडस्ट्रीज को धीरे धीरे जब मैंने बिल्ड करना शुरू किया, तो बड़े सारे लोगों ने मुझे मना किया, बड़े सारे लोगों ने मुझे रोका। कहते हैं दोस्तों कि पैर में मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो दोस्तों मेरे साथ भी वही हालात था, क्योंकि मैं भी एक मिडिल परिवार से था, और मेरे दोस्त फ्रेंड जितने भी थे वो मिडिल परिवार के लोग थे। लोगों ने बोलते थे कि वैसे कामों में लोग कामयाब नहीं होते, वैसे कामों में लोग पैसे नहीं कमाते हैं, वैसे कामों में। क्योंकि दोस्तों आज से 11 साल पहले जब मैं एम्बलम इंडस्ट्रीज के अंदर आया था, तो दोस्तों उतनी मात्रा में, जितनी मात्रा में होने चाहिए, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, चाहे सोशल मीडिया के लेकर हो, किसी भी प्रकार के उतने अवेयरनेस नेटवर्क मार्केटिंग के लेकर नहीं थी। लोग इसे गलत नजरिया से लोग देखते थे, लोग गलत शब्दों से जाना करते थे, और लोग तरह तरह की बातें बोलते होंगे। और दोस्तों आज कहीं ना कहीं आप सभी को भी ऐसे ऐसी परेशानियों से आपको भी गुजरनी पड़ती होगी, ऐसे ऐसे मुश्किलों से आपको भी गुजरनी पड़ती होगी। दोस्तों एक समय था कि इन सारी परेशानियों से मैं भी गुजरा करता था। तो दोस्तों धीरे धीरे जब मैंने इस एजुकेशन लेना शुरू किया, तो मुझे इस बिजनेस के लेकर, इस सिस्टम के लेकर, एमएलएम इंडस्ट्रीज के लेकर मुझे सबसे पहले विश्वास आया, भरोसा पैदा हुआ कि जब ये लोग, मैंने एग्जाम्पल के तौर में देखा कि ये जितने भी लोग हैं मेरे ही तरह, मेरे ही तरह, दो हाथ, दो पैर, दो नाक, दो कान, ये सब कुछ मेरे ही तरह है, मेरे ही तरह ये लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, मेरे ही तरह माँ बाप के हैं, मेरे ही तरह ही गांव के लोग हैं। जब ये लोग इस बिजनेस में करके अपनी गरीबी को मिटा सकते हैं, तो भला मैं क्यों नहीं। तो दोस्तों मुझे एक मौका मिल गया, और मैंने उस समय अपने अपलाइन के साथ बैठकर मैंने लक्ष्य बनाया। जो मेरे पिताजी के ऊपर दोस्तों कर्ज था, 3 लाख का डिवाइड होने के बाद, बंटवारा होने के बाद, वो मेरे कर्ज मेरे दिल और दिमाग में बैठ चुका था दोस्तों। मेरे पिताजी कहीं से भी काम करके आते थे, और जब कर्ज वाले उन्हें जब बोलते थे तो काफी परेशान, हैरान रहते थे। तब मैंने अपने अपलाइन के साथ बैठकर मैंने ये चीजों को डिसाइड किया, और मैंने एक लक्ष्य बनाया। कैसे भी कहते दोस्तों कि सफलता एक पौधा है और लक्ष्य उसकी ऑक्सीजन है। तो दोस्तों मैंने लक्ष्य बनाया कि इस काम को कब और कैसे किया जाए, जिसकी वजह से मेरे पिताजी की मुश्किलों का सामना कर सके, हम उन्हें सपोर्ट कर सकें। तो दोस्तों मैंने धीरे धीरे करके अपने नेटवर्क को बिल्ड किया, टीमों को बिल्ड किया, मैंने डोर टू डोर लोगों को समझाया, और अपने गेट टुगेदर एक दूसरे को मैंने इस बिजनेस को बताया। माउथ ऑर्गन का ये बिजनेस है दोस्तों, मैंने एक दूसरे को इस बिजनेस के बारे में बताया।
और समझाया और ये बिजनेस को लोगों तक लेकर गया और मैंने ये चीजों को जाना। लोगों ने भी इस बिजनेस को, कुछ लोगों ने मना किया, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया। दोस्तों बड़े सारे लोगों ने बोला कि इस बिजनेस को हम नहीं करेंगे, बड़े सारे लोगों ने मना कर दिया, बड़े सारे लोगों ने तो सुनते ही नहीं थे बातों को। कितने लोगों ने तो ये मुझे बच्चा समझकर मेरी बात को यकीन ही नहीं करते थे लोग। लेकिन मेरी अपलाइन ने मुझे एक बात समझाता था कि एक बात बताओ सोनू, एक बात बताओ कि अगर तूने AK-47 एक बच्चे के हाथों में दे दिया जाए और एक इंसान है, तो क्या उस बच्चे से इंसान डरेगा नहीं डरेगा? मैंने बोला एकदम डर जाएगा, क्योंकि इंसान को पता है, बड़े इंसान को पता है, बड़ा व्यक्ति को पता है कि AK-47 से कहीं मिस्टेक से घड़ी दब न जाए। दोस्तों ठीक उसी प्रकार मेरी अपलाइन ने मुझे समझाया कि जो तेरे पास है ना, जो एम्बलम इंडस्ट्रीज की जो चीजें तुम्हारे पास प्लान है, जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है तुम्हारे पास, ये AK-47 है, बहुत ही पावरफुल चीज है। इसे समझो, आज लोग नहीं समझ रहा है लेकिन कल समझेगा। और यहां पर बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, यहां चंद लोगों की जरूरत है। और दोस्तों मैंने अपनी अपलाइन की बात को माना है और मैंने आगे बढ़ते गया और लोगों को मैंने सेमिनार को दिखाते गया और धीरे धीरे दोस्तों मैंने इस टीम को बिल्ड करते गया। और इस बिजनेस से दोस्तों मैंने कहीं ना कहीं अपलाइन की बात को मानकर काम किया। और दोस्तों सबसे पहले मुझे घर में रहने के लिए घर नहीं था, क्योंकि एक घर में हम लोग रहा करते थे, तो मैंने उस जगह पर जमीन खरीदा। और दोस्तों जमीन खरीदा और जमीन खरीदने के बाद इस एमएलएम इंडस्ट्री से मैंने उसके बाद मैंने वहां पर घर बनाया दोस्तों, जिसकी कीमत 30 से 40 लाखों की है दोस्तों। और मेरे पिताजी के ऊपर मैं फोन करके आज भी पूछता हूं कि किसी प्रकार का कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, कोई कर्ज है तो मुझे बताइए, मैं उससे चुकता करूंगा। क्योंकि दोस्तों एक माँ बाप आपको और हमको जिस उम्मीद के साथ आपको और हमको पढ़ाता है, जिस उम्मीद के साथ आपके और हमारे ऊपर सारे जगह जमीन को भी बेचकर भी पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है, अगर आप और हम बीमार होते हैं तो 2 मिनट के लिए भी नहीं सोचता उस माँ बाप ने, और अपनी जगह जमीन को बेचकर भी उसे इलाज करने के लिए आपके और हमारे ऊपर अपने बेटा समझकर लगा देता है। तो के नाते, एक बेटा होने के नाते आपका और हमारा भी फर्ज बनता है दोस्तों कि उस माँ बाप का भी कहीं ना कहीं आपको और हमें भी योगदान देना चाहिए। उस माँ बाप को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी होनेस्टी के साथ उसे कहीं ना कहीं योगदान देकर उन्हें सपोर्ट करने की जरूरत है, उनके सपने पूरे करने की जरूरत है। क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा जवान होने के बाद एक सफल व्यक्ति बने, एक सक्सेसफुल व्यक्ति बने, एक कामयाब व्यक्ति बने। दोस्तों ऐसे करके मैंने और भी शहरों में जगह जमीन खरीदा। और दोस्तों और मेरी जो समय बीतते गया, पल बीतते गया, और दोस्तों 12 मई 2022 को मेरी शादी हुई। लॉकडाउन का पीरियड था मेरे दोस्त। जो मेरी बीवी का नाम है सुमन, सोनू और सुमन दोस्तों। और साथ ही साथ एक मेरी खूबसूरत सी बेटी है जिसका नाम है सानवी। दोस्तों मैंने शादी करने के बाद समय बीतते गया दोस्तों, और मैं एक काम को करते गया। और शादी करने के बाद दोस्तों एक ऐसा समय आया, लॉकडाउन का पीरियड था, हालात कुछ ऐसे थे कि इंसान घर से बाहर निकलना मुश्किल था, बड़ी समस्याएं थी, बड़ी मुश्किलें थी, बड़ी दिक्कतें थी, बड़ी परेशानियां थी। और दोस्तों इसी बीच कुछ लगा कि नहीं, कुछ 11 साल मैंने किसी एक जगह पर काम किया, अब कुछ मुझे अलग करना चाहिए। और दोस्तों मेरी मुलाकात मिस्टर गोपाल कुंडू सर के साथ, CMD सर के साथ हुए, जो हमारे लिए अतुल्य हैं, जो हमारे लिए सम्मान्य है। दोस्तों उनके साथ जब हमारी मुलाकात हुई और मैंने राइजिंग स्टार SHPL के अंदर हमने पूरी टीम के साथ मैंने ज्वाइन किया दोस्तों। और आज SHPL के अंदर मात्र 6 मंथ हुए हैं, और 6 मंथ के अंदर मैंने राइजिंग स्टार टीमों का निर्माण किया दोस्तों। और पूरे टीम के साथ हम लोगों ने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद अपने टीमों को मैंने इस SHPL के साथ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि दोस्तों उस जगह पर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, और मैंने शिफ्ट किया। और दोस्तों 6 मंथ के अंदर आज हमारे टीमों के अंदर महीने के 50,000 से 1 लाख से प्लस कमाने वाले लोग की लिस्ट अगर मैं बात करूं,
दोस्तों आज मैं नाम बोलना चाहूंगा कि आज हमारे लोग, कितने लोगों ने आज 50,000 से 1 लाख लोग कमा रहे हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं मिस्टर रियाज सर, जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं, मिस्टर मोइन सर जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं, जो जोगेंद्र सर, और साथ ही साथ विंध्याचल सर, रमेश सर, आज दोस्तों संतोष सर, अजय कुमार मंडल, गोविंद कुमार, ब्रजेश कुमार, दीपक कुमार, दोस्तों सोहेल मीर, राकेश कुमार, ध्रुव नारायण चौधरी जी, नवीन चौधरी जी और राम जी। दोस्तों ऐसे हमारे पास ऐसे लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनकी महीने की इनकम, जो कमिश्नर एसएचपीएल में ज्वाइन करने के बाद इस 6 मंथ के अंदर दोस्तों ये महीने के 50,000 से 1 लाख की इनकम आ रही है। दोस्तों ये हमारा एसएचपीएल के अंदर आने के बाद अचीवमेंट हो गया, आज लाखों कमा रहे हैं लोग, ये मायने नहीं है। दोस्तों सवाल है कि मैंने वाई एसएचपीएल, मैंने क्यों ज्वाइन किया हुआ एसएचपीएल को, और मैंने अपने टीम के साथ क्यों एसएचपीएल में हमने काम किया। दोस्तों मैंने देखा प्रोडक्ट रेंज, इस जगह पर एसएचपीएल के अंदर मैंने देखा कि 300 से प्लस प्रोडक्ट रेंज है, जिसमें 80% ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बाई वन गेट वन है, एक के साथ एक प्रोडक्ट आपको फ्री। और वह भी प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट हैं, जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं, जो रोजमर्रा के जिंदगी में होने वाले इस्तेमाल वाले वो प्रोडक्ट हैं हमारे पास एसएचपीएल के पास। अगर मैंने देखा कि अगर हमारे साथ लोग अगर पूरी मार्केट बंद हो जाए, जैसे लॉकडाउन का पीरियड भी रहे, तो क्या रोजमर्रा के जिंदगी वाले सामान लोग यूज करेगा नहीं करेगा। मुझे समझ में आया कि लोग यूज करेगा तो लोगों की इंसेंटिव आएगी, जब लोगों का इंसेंटिव आएगा तो लोगों के सपने पूरे होंगे, जब लोगों के सपने पूरे होंगे तो लोग कामयाब होते नजर आएंगे। और दोस्तों दूसरी चीज मैंने देखा, मार्केटिंग प्लान, डिस्ट्रीब्यूशन। मैं सैल्यूट करता हूं मिस्टर गोपाल सर को, मैं सैल्यूट करता हूं मिस्टर सुभाष सर को, और सैल्यूट करता हूं दोस्तों मिस्टर प्रशांत कुंडू सर को, और हमारे बिजनेस कोच को मैं सैल्यूट करता हूं। इन लोगों के प्लान इतनी खूबसूरत डिजाइन किए दोस्तों, मैंने मार्केट के अंदर में बात कर रहा हूं, ऐसी प्लान किसी के पास नहीं। इतनी शानदार प्लान है, डिस्ट्रीब्यूशन इतनी शानदार है कि लोगों का पे आउट बहुत ही फास्ट आ रही है। वीकली पे आउट है दोस्तों, वीकली पे आउट है, और पे आउट जितनी आ रही है लोगों की फास्ट आ रही है, एक भी लोगों का पे आउट रुक नहीं रही है। ये सबसे बड़ी चीज, और सबसे प्लस पॉइंट है कि सिंगल लेग इनकम है, एक लेग से भी, एक डायरेक्ट मारकर भी, एक स्पॉन्सरिंग करके भी अगर उनकी लाइनें चल गई तो दोस्तों कहीं ना कहीं 75,000 रुपए की इनकम ले सकते हैं। मैंने सर की सोच को सैल्यूट करता हूं, सर ने क्या सोच कर बनाया इतनी खूबसूरत प्लान, वाकई में लाजवाब है। सर की थॉट बिल्कुल ही अलग है, यूनिक है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं सिंगल 85% डिस्ट्रीब्यूशन है इस प्लान के अंदर, 85% डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों। और मैं बात कर रहा हूं कंपनी के मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस। दोस्तों एक्सपीरियंस बहुत बड़ा मायने रखता है। आज मैं देखता हूं मार्केट के अंदर बड़े सारे लोग कंपनियां खोल लेते हैं, बड़े सारे लोग कंपनियां खोल लेते हैं, लेकिन कंपनी चला नहीं पाते हैं, और चलाता वही है जिसके पास एक्सपीरियंस होता है दोस्तों। और मैंने देखा कि सर को नेटवर्क मार्केटिंग लेकर बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस है दोस्तों। एक छोटी सी एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगा, शायद वो एग्जांपल वहां सुटेबल हो या ना हो, लेकिन जरूर ये बातें आ गई है तो मैं बोलना चाहूंगा। दोस्तों आप गाड़ी, 4 व्हीलर गाड़ी को भी ड्राइव कोई भी इंसान कर लेता है, 4 व्हीलर गाड़ी को ड्राइव कोई भी इंसान कर लेता है, लेकिन दोस्तों जब मार्केट में आनी होती है, मार्केट में गाड़ी को चलानी होती है, जब ट्रैफिक में जाम लगा होता है, तो उसमें पुराने ड्राइवर की जरूरत होती है, एक्सपीरियंस वाले ड्राइवर की जरूरत होती है। उसी प्रकार दोस्तों कंपनियों को रन करने के लिए, कंपनियों को काफी दूर तक ले जाने के लिए कंपनी की विजन और एक्सपीरियंस वाले डायरेक्टर ही काफी दूर तक ले जा सकते हैं। और दोस्तों मैंने गोपाल कुंडू सर के अंदर मैंने काफी अच्छे एक्सपीरियंस को देखा है, काफी अच्छा भविष्य को मैंने देखा है उनकी आंखों में, जो हमारे एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर बड़े सारे लोग जो काम कर रहे हैं उनको कितना दूर तक ले जाने का। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल
बैकअप की बात करता हूं तो मैंने देखा, वेयर हाउस के अंदर मैंने विजिट करके भी देखा कि वहां पर जो हमारी टीमें हैं, चाहे जो भी है, इन सभी के लिए, प्रोडक्ट के लिए सबसे प्लस चीज को हमको कभी सोचना नहीं है। सर के पास इतनी, क्योंकि मार्केट के अंदर कंपनियां चल रही है, एसएचपीएल चल रहा है, रन कर रहा है, लेकिन सर के पास 100 करोड़ से मैंने देखा कि बड़े सारे वेयर हाउस खोल चुके हैं, बड़े सारे शॉपी खोल चुके हैं, बड़े सारे अगर गैलरी, सुपर गैलरी, मिनी गैलरी, जगह जगह पर आज सर ने कहीं ना कहीं 10,000 से प्लस खोल चुके हैं दोस्तों। तो बहुत बड़ा मायने रखता है। 10,000 से प्लस अप्रोक्स लगभग में डायमंड हैं जो एसएचपीएल के अंदर हैं, यह भी हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्ट एंड पे आउट, बहुत ही कमाल के दोस्तों, प्रोडक्ट भी बहुत ही कमाल का है और पे आउट भी टाइमली मिल रही है, यहां सबसे बड़ी चीज। और दोस्तों प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो भी करती है, जितने भी प्रोडक्ट है, 80% प्रोडक्ट एसएचपीएल खुद का मैन्युफैक्चरिंग करती है। और मैं सर से जब भी मैं मिलता हूं तो मैं लाजवाब हो जाता हूं, मैं ताजुब हो जाता हूं कि एक न एक प्रोडक्ट कुछ न कुछ सर लाते ही रहते हैं। यानी सर की सोच अभी यहां रुकी नहीं है, एक न एक प्रोडक्ट। आज भी मैंने देखा कि सर ने एक और प्रोडक्ट को ला दिए, जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं सोच रहा था सर ने पहले लाकर रख दिए, एक और प्रोडक्ट को सर ने लॉन्च कर दिए। ये बहुत बड़ा मायने रखता है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूं आज प्रोडक्ट का ट्रेनिंग सिस्टम, दोस्तों एमएलएम इंडस्ट्रीज में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक चीज नहीं मिल पाता है, वो है ट्रेनिंग सिस्टम। और दोस्तों मैंने एसएचपीएल के अंदर हर प्रोडक्ट के बारे में पर डे की ट्रेनिंग में देख रहा हूं, टाइमली ट्रेनिंग देख रहा हूं, आरटीपी सर जगह जगह पर करा रहे हैं। और मैंने पहले ऐसे फाउंडर को मैंने देखा, पहले ऐसे मैनेजमेंट टीम को मैंने देखा जो फील्ड में उतर उतर कर अपने टीमों के साथ लगकर काम कर रही है और उनको सपोर्ट कर रही है। सर के साथ मैंने भी समय को बिताया, सर ने बहुत ही अच्छे चीजों को सोच रखे हैं और आगे ले जाने के लिए सोच रखे हैं दोस्तों। दोस्तों आज हम कहते हैं तो व्हाई एसएचपीएल, आखिर हम एसएचपीएल ही क्यों करें। दोस्तों बाहर की दुनिया में बीटेक एमटेक ग्रेजुएशन करने के बाद 30 से 40 साल मेहनत करने के बाद महीने के 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 ही कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एचएचपीएल के सिस्टम के साथ 2 से 5 साल समय देने के बाद महीने के 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक भी कमा सकते हैं। एसएचपीएल का सिस्टम का कमाल है मेरे दोस्त। आज एमएलएम इंडस्ट्रीज का कमाल है एसएचपीएल का सिस्टम को। वाकई में मैंने देखा 4 साल के अंदर एसएचपीएल में जिन जिन लोगों ने कदम रखा, आज ये सभी के सभी लोग एक अलग जिंदगी जी रहे हैं। और मुझे एक चीज समझ में आया कि एसएचपीएल के अंदर अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, एक नए डिस्ट्रीब्यूटर भी अगर 2 से 5 साल अगर एसएचपीएल के सिस्टम के साथ अगर समय दे दे तो महीने के 50,000, 1 लाख, 2 लाख, महीने के 5 लाख तक भी कमा सकता है। इसलिए हमें एसएचपीएल करनी है मेरे दोस्त, ये मौका है। इसका जीता जागता उदाहरण अगर मैं बात करूं, मैं खुद हुई हूं। 206 महीना हुए और 6 महीने के अंदर मैंने पिछले मंथ दोस्तों यूनिवर्सल मैंने क्वालिफाई किया, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर को मैंने क्वालिफाई किया दोस्तों। तो आप सभी भी बन सकते हैं। कहते हैं दोस्तों कि दुनिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां तुम्हें सपने पूरे करने के लिए, जहां पर आपके सपने को पूरे करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है। दोस्तों यहां से आप अकेले बिजनेस को शुरुआत करके एक बहुत बड़ी टर्नओवर दे सकते हैं, बहुत बड़ी पे आउट को ले सकते हैं, बशर्ते एसएचपीएल के सिस्टम आपको समझ में आनी चाहिए। एमएलएम इंडस्ट्रीज के सिस्टम आपको समझ में आनी चाहिए कि एमएलएम इंडस्ट्रीज आपको और हमें क्या दे सकता है। दोस्तों एक राइटर ने बहुत अच्छी बात बोला है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रतन मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा। दोस्तों कहीं ना कहीं आपको और हमें उस सागर के तह तक जाना होगा। एसएचपीएल की हर चीजों को बारीकी ढंग से देखना होगा, हर चीजों को समझना होगा,
हर चीजों को जानना होगा कि एसएचपीएल हमें क्या दे सकता है और एसएचपीएल के सिस्टम के साथ क्या बना जा सकता है। दोस्तों आज जितनी भी मेरी टीम है जिनकी पे आउट आ रही है, लोग खुशी से उछल जा रहे हैं, गदगद हो जा रहे हैं लोग। इसकी पीछे वजह क्या है? एसएचपीएल का सिस्टम है मेरे दोस्त। आज मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपको एक मौका है सपने को पूरा करने के लिए। एसएचपीएल का सिस्टम आपको एक मौका दे रहा है सपने को पूरे करने के लिए, जिस सिस्टम में आप काम करके कामयाब हो सकते हैं। एक राइटर ने बहुत अच्छी बात बोला था कि मिटा दे अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब तक दाना जमीन के अंदर अपने आप को समर्पित नहीं करता, तब तक वो बरगद और आम कभी नहीं बनता। एक दाना, एक बीज भी अपने आप को समर्पित करता है। आपको और हमें भी इस बिजनेस के अंदर अगर कामयाब होना है, एसएचपीएल में कामयाब होना है, सफल होना है, तो आपको और हमें भी इस एसएचपीएल के अंदर अपने आप को समर्पित करना होगा सिस्टम के प्रति। दोस्तों जब सिस्टम के प्रति हम समर्पित करेंगे, अपने जो मुख्य समय है, अपने मुख्य समय को एसएचपीएल के सिस्टम के साथ अगर देंगे, तो आप और हम जरूर कामयाब होंगे, जरूर सफल होंगे। दोस्तों कुदरत भी कोई भी चीजें डायरेक्ट नहीं देती। जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड बोलते हैं, वह भी कोई भी चीजें डायरेक्ट आपको और हमें नहीं देती। आज पेट्रोल भी है तो कहीं छुपा के रखा हुआ है, कोयला भी है तो पहाड़ों में छुपा के रखा हुआ है, सोना भी है तो पहाड़ों में छुपा के रखा हुआ है। तो दोस्तों पानी भी है तो मिट्टी के अंदर छुपा के रखा हुआ है। कुदरत भी बोल रही है कि उसके लिए आपको एफर्ट करना होगा, उसके लिए आपको एक सिस्टम को अपनाना होगा। आपको और हमें भी अगर पैसे चाहिए दोस्तों, आपको और हमें भी गरीबी मिटानी है, आपको और हमें भी एमएलएम इंडस्ट्रीज के अंदर अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको और हमें भी एसएचपीएल के सिस्टम में 2 लाख के जनरेशन प्लान के अंदर, 2 लाख के प्लानों के अंदर आपको और हमें समर्पित करना होगा और हमें मेहनत करके, स्ट्रगल करके इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तब जाकर आप और हम कामयाब होंगे, तब जाकर आप और हम सफल होंगे दोस्तों। मुझे याद है कि एक समय था कि 1 रुपए के लिए और फॉर्म के पैसे के लिए मैं तरसा करता था, लेकिन आज एक समय है कि जो भी आज मैं चलता हूं, कहीं भी हो, आवागमन जो भी करता हूं, तब पिताजी से मैं पैसे नहीं मांगता हूं। मुझे कहीं ना कहीं अपने से स्ट्रगल करके, अपने से मैंने ये चीजों को किया है। तो दोस्तों जब मैं कर सकता हूं तो आप सभी भी कर सकते हैं। यदि मैं इस सिस्टम में कामयाब हो सकता हूं तो आप सभी भी हो सकते हैं, क्योंकि यह सिस्टम सबके लिए बराबर है। दोस्तों एक राइटर ने एक और बात बोला है कि परिंदे रुक मत तुझ में भी जान बाकी है, परिंदे रुक मत तुझ में भी जान बाकी है, मंजिल दूर है बहुत उड़ान बाकी है, यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, अभी एक से एक बढ़कर तेरा इम्तिहान बाकी है, जिंदगी के जंग में हौसला जरूरी है, अभी जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। तो दोस्तों सारा जहान अभी बाकी है, आपको और हमें कहीं ना कहीं इसके लिए स्ट्रगल करना होगा, आज से लगना होगा, और पहला कदम आज से आपको और हमें शुरुआत करनी होगी, क्योंकि मीलों की दूरी पहले कदम से ही तय होती है। आज आपको और हमें जो भी बनना है, कामयाब होना है, सफल होना है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आज आपको और हमें बस स्टार्ट करने की जरूरत है। जब आप स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिक आप कामयाब होते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों मैंने इस बिजनेस से बड़े सारी चीजों के अचीवमेंट किया, आप सभी भी अचीवमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस से अगर मैं बात करूं गाड़ी के भी, तो मैंने 2 व्हीलर तक गाड़ी खरीदा है। और दोस्तों मैं बता दूं कि राइजिंग स्टार आज हमारे बीच, बहुत जल्द हमारी टीमों के अंदर दोस्तों 4 व्हीलर गाड़ी भी आने वाली है, जो मात्र 3 से 4 दिनों के अंदर ये गाड़ी आएगी। उसके बाद अगले मंथ अगर मैं बात करूं एसएचपीएल के सिस्टम के साथ में काम करके, नेक्स्ट मंथ मैं भी दोस्तों गाड़ी ले रहा हूं 4 व्हीलर को। तो दोस्तों एसएचपीएल बहुत कुछ दे रहा है दोस्तों, आप सभी को भी देगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को मैं विराम करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। और मैं होस्ट को अगली आवाज होस्ट के, थैंक यू मैम।